नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनो धर्मोस्तु मंगलम जैनो धर्मोस्तु मंगलम जैनो धर्मोस्तु मंगलम। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोली वर्तमान ससनाय वर्धमान स्वामी भगवान की। सर्वज्ञदेव रामचंद्र भगवान की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य समति सगदी महाराज की। राजसांग जिनवाणी माता की। भगवान महावीर जो अहिंसा धर्म के उपदेशक रहे हैं, जियो और जीने जो कहा, उन्होंने एक मार्ग लोगों को दिया कि स्वयं जियो और दूसरों को जीने दो। हर व्यक्ति, हर जीव, हर पशु, हर पक्षी, हर प्राणी जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। और हर व्यक्ति को, हर प्राणी को जीने का अधिकार है। हर प्राणी को आज के परिप्रेक्ष्य में या धर्म के पक्ष परिप्रेक्ष्य में कहें, जीने का अधिकार है। प्राण उसे मिले हैं, अपने अधिकार से मिले हैं, और हम किसी जीव का विघात करें, उसे मारें, ये हमारे मानव धर्म के लिए ठीक नहीं। चाहे वह महावीर हो, चाहे राम हो, या भी किसी भी धर्म को मानने वाले महापुरुष हो, तीर्थंकर हो, उन सब ने जियो और जीनो दे के ही सिद्धांत को अपनाया है। क्योंकि हिंसा में कभी किसी को सुख नहीं मिलता। किसी को सताने में, किसी को मारने में कभी किसी को सुख नहीं मिलता। सुख शांति तो अहिंसा में है। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराया अहिंसा के बल पर। आज भी जो देश युद्ध के आग में झुक जाते हैं, उन देशों को बहुत सारा बड़ा आर्थिक और अन्य अन्य प्रकार के नुकसान उठाना पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ हमारा मानव जीवन है। मानवों में भी आपस में मैत्री भाव रहे, कोई आपस में ना झगड़े, कभी किसी बात को लेकर के बैर विरोध हो, थोड़ी देर बाद बैर विरोध समाप्त हो जाना चाहिए। और हमारे इस भारत की धरती पर जितने महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अहिंसा का ही उपदेश दिया है। वह उपदेश हम लोगों को जरूर जरूर पालन करना चाहिए। वह जो पशु है, आज के समय में सरकार भी पता नहीं क्यों मांस निर्यात, पशु निर्यात के पक्ष में अपना समर्थन रख रही है। अभी किसी ने मुझे बताया कि सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया कि जिंदा पशु बाहर भेजे जाएंगे। क्योंकि मैं तो टीवी समाचार सुनता नहीं हूं, लेकिन किसी ने मुझे बताया। अब शायद सत्य है कि नहीं आप लोगों को पता हुआ, लेकिन अगर ऐसा है तो ठीक नहीं। चाहे वह बीजेपी की सरकार हो, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, या कोई भी सरकार हो, साधु संतों को किसी सरकार से लेना देना नहीं। वो तो यही चाहते हैं कि सभी जीव सुखी रहें,
सभी प्राणी मात्र के लिए सुख का मार्ग खुले। किसान अपनी अच्छी किसानी करें, व्यापार करें, सब अपने अपने कार्य को करें, लेकिन कोई दुखी ना हो। अगर पशु हमारे अहिंसा प्रधान देश से अगर पशु निर्यात किए जाएंगे तो इसके पीछे आवाज उठाना चाहिए। हमारे पत्रकार भाइयों को जो यहाँ पधारे हैं, निश्चित रूप से जब कोई हिंसा की बात करता है, कोई हिंसा का उपक्रम करता है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, एक अहिंसा का जय घोष होना चाहिए। सब लोग मिलकर के एक अहिंसा का जय घोष करें और सारे विश्व में शांति का माहौल हो। लोग जो प्राणियों को मार करके अपना भोजन करते हैं, उस भोजन की जगह शाकाहार का भोजन हो। जो प्रकृति ने हमें दिया है वह भोजन हमें प्राप्त हो और हम उस भोजन को करें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा। वैसे तो जैन साधु की चर्या शायद आप लोग जानते हैं कि जैन साधु पैदल विहार करते हैं। क्यों? क्योंकि कोई जीव मर ना जाए। जैन साधु तो एक छोटी सी चींटी की भी रक्षा का प्रयास करते हैं, अपने हाथ में पीछी रखते हैं। ये मोरभंग की पीछी कोमल होती है, किसी जीव को इससे पीड़ा नहीं होती। इसलिए कोई जीव हो तुम उसको तीर से अलग करके और फिर बैठें, ताकि वह जीव हमारे कारण मारा ना जाए, हमारे कारण उसको पीड़ा ना हो, उसको कष्ट ना हो। तो जैन साधु की ये चर्या होती है, अहिंसा प्रधान चर्या है। भगवान महावीर के 5 सूत्रों पर जैन साधु चलते हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग। अहिंसा मतलब किसी भी जीव की हिंसा न करेंगे, न करने का उपदेश देंगे। सत्य मतलब कभी जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य ही बोलेंगे। आचौर्य, कभी किसी की चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि साधु तो जैन साधु तो कपड़े भी नहीं रखते, तो जेब भी उनके पास नहीं, पैसे रखेंगे कहाँ? उनके पास ना घर है, ना दुकान है, ना बैंक में बैलेंस है। जैन साधु एक पैसे से भी कोई मतलब नहीं रखते हैं, केवल पद विहार करते हैं। जैन साधु का कोई मठ और मंदिर भी नहीं होता है। ये मंदिर है तो ये भी समाज का है। जैन साधु उससे कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैन साधु तो मात्र आते हैं, समाज रुकती है और जैन साधु रुक जाते हैं, और भी कुछ दिन रुक करके फिर वे चले जाते हैं, फिर किसी दूसरे मंदिर कहीं जहाँ स्थान उचित मिलता है अपनी साधना की योग, फिर वहाँ चले जाते हैं। फिर अन्यत्र ऐसे पूरे देश में जैन साधु विहार करते रहते हैं, पर किसी मंदिर मठ को अपना नहीं बताते कि मेरा है। क्यों? मेरा बताने से राग और द्वेष होता है। कोई अच्छा लगता है, कोई मेरे पक्ष में है तो अच्छा लगता है, मेरे विपक्ष में तो बुरा लगता है, फिर संसार बढ़ने की गुंजाइश देखी जाती है। इसलिए जैन साधु कभी भी कोई रुपया पैसा, कोई धन दौलत, कोई मठ मकान आदि अपने पास नहीं रखते, और चोरी किसी की ना करते हैं, ना करने की प्रेरणा देते हैं। लोगों को सिखाते हैं कि चोरी मत करना। चौथा सूत्र है ब्रह्मचर्य। जैन साधु ब्रह्मचर्य से रहते हैं, और सामान्य श्रावकों के लिए भी ये नियम देते हैं, व्रत देते हैं कि अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहना, पर नारी पर दृष्टि नहीं डालना। और जैन श्रावक इन व्रतों को पालन करते हैं। परिग्रह त्याग, साधु का परिग्रह त्याग है। कोई भी साधु परिग्रह नहीं रखते हैं, अपने पास रुपया पैसा धन दौलत नहीं रखते हैं। और श्रावकों की भी शिक्षा देते हैं कि मर्यादा करो, तुम कितनी पैसा रखोगे, उससे ज़्यादा कमाते हो तो वो दूसरों के लिए, हित के लिए दो, दूसरों की शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, या किसी के लिए जहाँ जिसको उपयोगी हो उस धन का वहाँ उपयोग करो, अपनी सीमा रखो। ऐसा भगवान महावीर के 5 सूत्र हैं। आज मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ, इन 5 सूत्रों को, ये भगवान महावीर के नहीं, ये तो एक सूत्र हैं। मानव धर्म के लिए या विश्व धर्म के लिए ये सूत्र अपनाने के लिए हैं। ये सूत्र भले ही भगवान महावीर के मुख से मुखरित हुए हों, लेकिन ये प्राणी मात्र के हित के लिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं संत कुमार जैन, दिगंबर जैन सोसाइटी रजिस्टर्ड चंडीगढ़ से महामंत्री के पद पर आसीन हूँ। और आज जो यहाँ पर ये कार्यक्रम
हो रहा है वो आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज, उनका कल से चातुर्मास स्थापना यहाँ पर होगा। चातुर्मास मतलब कि 4 बरसात के वो महीने जिनमें दिगंबर जैन साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण नहीं करते, एक ही स्थान पर बैठकर धर्म की साधना करते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों का उत्पत्ति होती है और उन जीवों का घात ना हो, इसलिए दिगंबर साधु एक जगह से दूसरी जगह विचरण नहीं करते। या यूँ कहिए कि वर्षा के दिनों में दिगंबर साधु एक जगह बैठ के अपने धर्म की साधना करते हैं, इसीलिए इसको वर्षा योग भी कहते हैं। ये बरसात के 4 महीनों में जिस स्थान पर दिगंबर साधु अपनी साधना करते हैं वहाँ पर कलश की स्थापना करते हैं, एक मंगल कलश की स्थापना करते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो साधना करते हैं वो उनका ऐसा मानना है कि उस स्थान पर, उस नगर में, उस राज्य में सब ही मंगल हो, इसलिए मंगल कलश की स्थापना करते हैं। और उन 4 महीनों के दौरान उस कलश के सम्मुख बैठकर अपनी साधना करते हैं, मंत्रणा करते हैं और वो अपने जाप अनुष्ठान आदि करते हैं। उस मंत्रित कलश में बहुत ही जो सामग्रियाँ वहाँ पर रखी जाती हैं उस कलश के अंदर, वो सब मंत्रित होती हैं और वो किसी भी भव्य जीव को वो कलश दिया जाता है। श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उनके लिए किस तरह के अरेंजमेंट? यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, जो दिगंबर श्रद्धालु होते हैं, उनको धर्म के प्रति, अपने सच्चे देव शासकों के प्रति, देव शास्त्र और गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और वो पूर्णतः समर्पित होते हैं। इसलिए दिगंबर श्रद्धालु को, जैन श्रद्धालु को किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। ये कितने दिन का कार्यक्रम रहता है और ये हर साल होता है? ये हर शहर में हर साल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक शहर में दिगंबर साधु रुके। ये बड़े ही पुण्य का उदय होता है जब किसी शहर में दिगंबर साधुओं का आगमन होता है। महाराज जी, कब से जो कि है यहाँ पे ये जो आपने बताया चातुर्मास का, ये कब से शुरू हो रहा है? ये 2 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होगा और ये दीपावली तक चातुर्मास रहेगा। तब तक महाराज जी यही रहेंगे? तब तक महाराज श्री यही रहेंगे अपने संघ के साथ और धर्म की साधना करेंगे। वैसे 4 महीने का चतुर्मास होता है, ये 5 महीने का चतुर्मास है। सावन 2 हो गए ना इस बार? आषाढ़, सावन, भादो, असोज और कार्तिक का आधा महीना ये चातुर्मास होते हैं वर्षा योग। मतलब ये जो 4 महीने का चतुर्मास का आपने जो बताया, तो उसमें महाराज जी का किस तरह से रहन सहन होता है, किस तरह का खान पान होता है? देखिए, रहन सहन तो ऐसा है कि ये हमारे जो गुरु हैं ना कोई पंखे का इस्तेमाल करते हैं, ना किसी एसी का इस्तेमाल करते हैं, ना किसी हीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये तख्त पे या नीचे चटाई पे सोते हैं और कोई कपड़ा नहीं ओढ़ते हैं, कभी भी, गर्मी सर्दी बरसात कभी भी नहीं ओढ़ते। और जो भोजन का है, एक टाइम आहार लेते हैं और वो भी शुद्ध जल हो, उबला हुआ पानी और ताज़ा पिसा हुआ आटा, ताज़े मसाले, कोनी के बाजार के मसाले होते हैं, गेहूं को धो के उसको आटे को पीसते हैं, क्योंकि आटे में क्या होता है, बरसात के दिनों में 5 दिन के बाद जीव पैदा हो जाते हैं, तो इसलिए मर्यादा उसको बोलते हैं कि आटे की, मसालों की, सबकी 5 दिन की पिसे हुए की मर्यादा होती है। उससे बना हुआ भोजन वो लेते हैं और अपनी विधि लेके चलते हैं। आज मुझे ये विधि मिलेगी और अंजलि इस तरह अपना कंधे पे जो अंजलि को ग्रहण करके चलते हैं और उसके बाद वो विधि पूर्वक अपनी ऐसे हाथों से अंजलि बनाते हैं और उसमें भोजन करते हैं। अगर किसी वजह से वो अंजलि छूट जाती है तो वहीं पे भोजन छोड़ देंगे, उसके बाद कुछ नहीं लेंगे, फिर अगले दिन लेंगे। तो प्रतिदिन जल या भोजन एक ही बार, उसके बाद कुछ नहीं, 24 घंटे में। और वो भी अगर जल लिया और जल देते हुए बीच में बाल आ गया, चींटी आ गई, कोई मच्छर आ गया, किसी भी तरह की कोई बाधा आ गई तो अंतराय उसको बोलते हैं और उस अंतराय में फिर उसके बाद वो भोजन नहीं करते। अभी 8 दिन से हमारा जो है शीत चक्कर का विधान चल रहा है,
तो हमारे जितने श्रावक हैं वो भी एक टाइम भोजन ले रहे हैं और एक टाइम पानी ले रहे हैं। मतलब कि महाराज तो लेते ही हैं, श्रावक भी जितने हैं वो भी एक टाइम खाना और एक टाइम पानी ले रहे हैं। तो ये सर दिवाली तक ऐसे ही करेंगे? नहीं, महाराज जी तो 12 महीने ऐसे ही चलता है। और हम लोग जो है जब विधान या पूजा वगैरह जब होती है, जब मतलब कि इसका संकल्प लेते हैं तो करते हैं।